हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम ट्रायंगल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल जिसको हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल जो बना है ये दो वर्डों से मिलकर बना है, एक ट्राई और एक एंगल। ठीक है, ट्राई मीन्स होता है 3 और एंगल मीन्स होता है एंगल। ठीक है ना, ये एंगल जैसा वर्ड है। ये एंगल क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। ये एंगल क्या होता है, तो एंगल होता है कोई भी दो लाइन, एक लाइन ये लाइन मान लेते हैं, ये सीधी लाइन और ये सीधी लाइन। ठीक है ना, कहीं भी जहाँ जाके दो लाइनें मिलती हैं इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, इनके बीच का जो विभाग है ये एंगल बना रहा है। ठीक है ना, इसको हमने थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। ट्राइंगल का मतलब 3 एंगल्स, कोई भी एक ऐसा फिगर, क्लोज फिगर जिसमें 3 एंगल्स हो। ये इसमें 3 एंगल है, एक एंगल ये वाला एंगल। ठीक है ना, ए बी सी से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। इसको हम लिखेंगे एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, 3 एंगल्स हैं तो इसको ट्रायंगल बोला गया। ठीक, अब इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज 3 का मतलब भी हो जाएगा 3 और भुज का मतलब होता है, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इसको साइड, यानी कि जिसमें 3 साइड, कोई भी क्लोज फिगर जो 3 साइड से मिलके बना हुआ हो। ये ए, ये बी, ये सी, इसमें कौन कौन सी साइड होगी, एक साइड ए बी सी एंड सी ए। ठीक है ना, ए बी सी एंड सी ए, ये 3 साइड से मिलकर बना हुआ है, इसे त्रिभुज बोलेंगे। तो ट्राइंगल और त्रिभुज क्या है ये मैं समझ गया हूँ। ट्राइंगल और त्रिभुज क्या है, त्रिभुज वो होता है जो किसी भी 3 एंगल और 3 भुजाओं से मिलके बनने वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज का सम क्या होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। आपने सुना भी होगा। कैसे होता है, आज इसको प्रूव भी करते हैं। मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, इसके नीचे एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, इस पैरेलल लाइन को मैंने नाम दिया PQ, इस पैरेलल लाइन को नाम दिया RS और PQ पैरेलल RS। अब देखिए पैरेलल लाइन क्या होता है। पैरेलल लाइन एक ऐसा लाइन होता है, इनके बीच का डिस्टेंस ऑलवेज सेम होता है। मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे A है, तो इस कोने पे भी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो A होगा। ये दोनों पैरेलल लाइन है, मतलब जो दोनों लाइनें कभी आपस में जाके ना मिलें उन्हें पैरेलल लाइन बोला जाता है। और अब इसी लाइन से हम प्रूव्ड करते हैं कोई भी एक ट्रायंगल 180 का कैसे हुआ। ठीक है, तो इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं एकदम साफ साफ। एक लाइन ये, एक लाइन ये। ठीक है, इस लाइन को मैंने नाम दिया PQ, इस लाइन को मैंने नाम दिया RS। ठीक है, इसमें एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे करके, ये मान लेते हैं एक ट्रायंगल है। ठीक है, आपने पढ़ रखा होगा कि एक लाइन जो एक सीधी लाइन है, इस लाइन पे जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है ना, एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसी कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे प्रूव कर लेंगे ट्रायंगल को। ये एंगल, ठीक है ना, ये एंगल मान लेते हैं A है। ठीक, तो ये देखिए ये जेड ऐसे कहीं ना कहीं बनना है, ये जेड। ठीक है ना, ये जेड, तो ये वाला भी एंगल A होगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ किसकी प्रॉपर्टी है, तो अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी है, एकांतर कोण से हिंदी में कहते हैं। जैसे कोई भी ऐसा कोण हो, ठीक है ना, इस टाइप का, तो अल्टरनेट एंगल होता है। जैसे ये वाला एंगल जो होगा ये एंगल के इक्वल होगा। ठीक है ना, और अगर ऐसे कर दे, बढ़ा दे इसको, तो ये वाला एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा। राइट, तो और जो यहाँ पे एंगल, ये एंगल B, तो इसके अंदर का एंगल B। राइट, और मान लेते हैं ये वाला एंगल C, या फिर इस एंगल को मान लें, अगर ये एंगल A, एंगल B, तो ये एंगल क्या होगा 180 डिग्री माइनस। ठीक है ना, 180 डिग्री माइनस एंगल C या एंगल AB, अगर ऐसे देखें। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक लाइन थी, सीधी लाइन। ठीक है ना,
सीधी लाइन पे एक बार एंगल ए बना, एंगल बी बना, और ये जो बीच का एंगल है, इस एंगल को अगर सम कर दे तो 180 डिग्री का होगा, क्योंकि हमने पढ़ चुका है किसी भी लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये वाला एंगल और ये जो बचा भाग, इन तीनों को ऐड करें तो 180 डिग्री बन जाएगा। अब ट्रायंगल में देख लेते हैं, ट्रायंगल में भी एंगल ए है और बी है, और जो यहाँ बचेगा वही सेम यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है ना। तो इससे प्रूव्ड हो गया कोई भी ट्रायंगल हो 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना। हेंस प्रूव्ड। इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है, लिख के दिखा देते हैं कैसे लिखेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे P, इस पॉइंट को मैंने मान लिया O, ठीक है, इसको मैंने माना कैपिटल A, इसको माना कैपिटल B। तो लिखेंगे PO, एंगल PO और A इज इक्वल टू एंगल B A और BAO, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे QO और B, एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल A, एंगल B और एंगल O, एंगल ABO के सेम हो भी वैसे ही अल्टरनेट एंगल से, ठीक है ना। ये दोनों प्रूव्ड हो गया। अब जब दो प्रूव्ड हो गया तो ये वाला एंगल C दोनों में होगा, यानी कि 180 डिग्री माइनस AB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस AB, ठीक है ना। A प्लस बी कैसे, ये वाला एंगल A, ये वाला B, इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे तो ये एंगल मिल जाएगा मुझे, और दोनों में सेम है, ठीक है ना। इन बोथ प्लेसेस, सो क्या लिखेंगे बेटा, सो मेरा जो हो जाएगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। और आगे की वीडियो में ट्रायंगल से जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम प्रूव्ड करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अपने मैथ्स को एकदम अच्छे तरीके से इम्प्रूव करते चलिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।